जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सभी को जय माता जी, जय श्री महाकाल। सभी लोग आप शिखर दर्शन जरूर करें महाकाल की नगरी में। मेरे ख्याल से किसी के लिए भी बाबा महाकाल के मंदिर से बड़ा पवित्र स्थल कोई हो नहीं सकता, क्योंकि लगातार कई दिनों से कई विषय चल रहे हैं, कई मामले चल रहे हैं, तरह तरह की बातें चल रही है। बाबा महाकाल की कसम खाने की बात हो रही है, खिलाने की बात हो रही है। क्योंकि मैं उज्जैन का ही निवासी हूँ, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ काम करते हैं, इसलिए मैंने उचित समझा कि बाबा महाकाल की कसम खाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं महाकाल मंदिर के प्रांगण से ही बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही बाबा महाकाल की कसम खाकर कुछ सवाल हैं, उनके सवालों के जवाब देता हूँ। सवाल तो बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। पूछा भी इतना गया है कि अब पूछने वाले से हम ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते कि साहब क्या क्या पूछेगा, क्या क्या करेगा। लेकिन हम लोगों ने अभी तक समाज में जो काम किया है, मैं पहले सीधे से स्पष्ट बात कर दूं। एक विषय जो गंभीर विषय है उससे क्लियर दूं। मैं बाबा महाकाल के मंदिर में खड़ा हूं, बाबा महाकाल की कसम खाता हूं। उज्जैन कार्यक्रम या समाज के किसी भी कार्यक्रम में समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा जो पैसा दिया गया है, सहायता राशि जो लोगों ने दी है, उस सहायता राशि में से अगर एक पैसा भी मैंने खाया हो तो बाबा महाकाल इसका गवाह है। बाबा महाकाल के मंदिर में उनके समक्ष उपस्थित होकर आप सब समाज बंधुओं के सामने मैं खड़ा हूं और स्पष्ट एक पैसा भी कोई साबित कर दे तो बाबा महाकाल की कसम से बढ़कर तो मेरे हिसाब से कोई चीज़ हो नहीं सकती। दूसरी चीज़, जीवन सिंह जी लोग दिल्ली गए, मुख्यमंत्री से मिले, उससे मिले, उससे मिले। भाई साहब, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने आप में इतना ताकतवर संगठन है कि चुनाव के दौरान विधायक सांसद भी गांव में जाने से पूर्व करनी सैनिकों से परमिशन लेते थे, उनसे बात करते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी को। ये हमारी शक्ति थी। तो स्वाभाविक रूप से संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को लोगों से मुलाकातें करना पड़ती है और अपनी मांगों को रखना पड़ता है। आप लोग तो चाहते हैं कि हम लोग अपनी मांग नहीं रखें, लेकिन हमने अपनी मांग रखी है। और अगर जीवन सिंह जी दिल्ली में 5 टिकट ले लेते, करोड़ों रुपए ले लेते, तो आपको जो EWS आरक्षण है ना, 10% आरक्षण जिसके लिए आप दुहाई देते हो, लोगों को प्रमाण पत्र बनाने की बात करते हो, नौकरियों की बातें करते हो, तो वो उसी दौरान किया गया एक जो फैसला था कि समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए जीवन सिंह जी और उनकी टीम ने कोई समझौता नहीं किया। जो लोग बोलते हैं ना, हम मुख्यमंत्री से कई बार मिले हैं, कांग्रेस शासन के पदाधिकारियों से भी मिले हैं, मंत्रियों से भी मिले हैं, सबसे मिलते हैं और मिलेंगे, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, बात करेंगे, उनसे मुद्दे पूरे करवाएंगे। अगर अपने मुद्दों के लिए लड़ना गलत है तो हम गलत है। आप तो चाहते हैं कि हम किसी से मिले ही नहीं, ठीक है ना, तो हम मिले ना, हमारे मुद्दे पूरे हुए, आप अपनी राजनीति करते रहे। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं हमारी अपनी बात कर रहा हूँ।
कोई एक व्यक्ति कर दे कि किसी राजनीतिक पार्टी से समाज के मुद्दों के अतिरिक्त हमने कोई बात की हो, तो हमने हमेशा समाज की ही बात की और समाज के मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। बात लगे कि सरकारें पलटी हो। लोग बोलते हैं कि चुनाव आते हैं तो आंदोलन करते हैं। 2018 के बाद 2019 में इंदौर में जो आंदोलन था, चुनाव के बाद था, भाजपा सरकार में नहीं, कांग्रेस सरकार में था। तो मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमारा विरोध पार्टी से नहीं है, भाजपा या कांग्रेस से नहीं है, हमारा विरोध सरकार से था, क्योंकि सरकार में रहकर ही सरकार से ही हम लोग मांग कर सकते हैं, सरकार ही हमारी मांगों को पूरा कर सकता है। उसके अतिरिक्त तो कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मांगों को पूरा कर सके। बाबा महाकाल में मंदिर में उपस्थित हूँ, कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक पैसे का भी दाग अगर मेरे ऊपर है तो साबित करके बता दें। खुद का पैसा लगाया है और 15 साल की नौकरी करने के बाद कोई व्यक्ति अपना घर भी नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति गाड़ी में भी नहीं घूम सकता। शर्म करो रे, शर्म करो। और हाँ, इतने बड़ी अगर आपको वो है ना, तो मेरे मामा परिवार आके देख लेना कितने सक्षम है और कितने नहीं। तुम्हारे पास कुल मिलाकर जमीन नहीं हो, तो उनके पास अकेले के पास जमीन है। बचपन से उनके पास रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये चीज छोड़ो। और कहाँ से पैसा लाता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे कमाता हूँ, खाता हूँ, ये मेरा निजी विषय है। लेकिन समाज के पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं किया। और जो बात करते ना छात्रावास के, आज महाकाल के मंदिर में खड़ा हूँ। उज्जैन कार्यक्रम में हम लोगों ने बोला था कि हाँ, इससे अगर पैसा बचा तो हम छात्रावास के लिए निश्चित ही प्रयास करेंगे और आने वाले समय में छात्रावास बनाएंगे। उस कार्यक्रम में इतना पैसा नहीं मिला। जो लोग बात कर रहे हैं ना कि मैंने 3 लाख दिए, 3 लाख की रसीद दे, हाँ, आपके अध्यक्ष जी ने जो उस टाइम थे, उनका कर्तव्य था, समाज में साथ काम कर रहे थे, 1 लाख रुपए दिए थे उस कार्यक्रम में, उसका भी हिसाब मौजूद है। और उज्जैन के एक अच्छे नेता है, मेरे मित्र है भानु भदौरिया जी, उनका नाम लेकर ये बातें की गई है कि उन्होंने 5 लाख रुपए पार्षदों से दिलवाए अलग अलग जगह से। तो मैं उनसे भी, मेरे व्यक्तिगत संबंध में उनसे निजी तौर पर बात कर सकता हूँ। ये उनको भी पता है, उनको भी इस बात का खंडन करना चाहिए कि उन्होंने कितनी सहायता की और कितनी करवाई है। ऐसे लोगों को बदनाम मत करो। आपके भी कई साथी है, कई लोग हैं, कई लोग आपके लोग भी ऑफर लेके आए हैं, लेकिन ऑफर आपने मुंह जुबानी मुझे दिया है, तो मैं उस ऑफर को लोगों के सामने नहीं ला सकता ना साहब। कैसे लाऊंगा? मेरे पास सबूत नहीं है। मैं बोल नहीं सकता आपके जैसे कि साहब इसने ऐसा करा, इसने करोड़ों दिए। हाँ, हमें करोड़ों के ऑफर मिले हैं, लेकिन किसी ने दिया, किस विधायक ने दिया, किस पार्षद ने दिया, बता दो। कांग्रेस से, भाजपा से, जिस विधायक सांसद से बात हुई है, हमारे लोगों ने बात की है, गांव वालों ने बात की है, प्रदेश के लोगों ने बात की है, जिले के लोगों ने बात की है, तो एक ही बात की है कि साहब हमारे मुद्दों पर आप बात रखो। और आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों से बात नहीं करें। अगर एक छोटा कार्यकर्ता अगर अपनी बात रखवाना चाहेगा, छोटा कार्यकर्ता कोई काम होगा, हमारा कोई काम होगा, तो ये हमारा नेतृत्व करता है, हमारा विधायक है, हमारा सांसद है, हमारा मुख्यमंत्री है। अगर कोई बात करना होगी तो हम हक से बात करेंगे। कोई इससे कोई संगठन का कोई लेना देना नहीं होता है। हमारा अधिकार है, हमारी मांगों के लिए लड़ सकते हैं, हमारे जरूरतों के लिए हम लड़ सकते हैं, वो लड़ेंगे। अरे चंदे वाली बात तो करो ही मत, ठीक है? हमारे पास नहीं है पैसा, लोगों से पैसा ले लेके सहयोग से ही काम करते हैं। और लोगों से सहयोग लिया है ना, तभी जाकर ये संगठन इतना मजबूत हुआ है, क्योंकि लोगों ने दिल से हमारा साथ दिया है और आगे भी हमारा साथ देंगे। और आप लोग चाहते हो ना कि शैलेंद्र सिंह, जीवन सिंह आपस में लड़ पड़े, लोग उनके खिलाफ हो जाए, तो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक जीवन सिंह का, सैदपुर का साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लेना। बाबा महाकाल हमारे साथ है और उनके आशीर्वाद से हम लोग काम करते हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे विषय हैं, ठीक है? आप अब ये भी बोल दो कि जब बाबा महाकाल के मंदिर में जाके बाबा महाकाल का नाम लेकर आप झूठी कस्में खा ली, ये कर लिया। सब बाबा महाकाल की झूठी कस्में कभी कोई नहीं खाता है, ठीक है? ना तो खा सकता है, और खाता है तो उसको उसका परिणाम देखने को मिलते भी है, ठीक है? मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, अब क्या क्या बोलूँ, क्या क्या बताऊँ। तो ठीक है साहब, एक बड़े बड़े नेता हैं, 2-3 लोग, कोई बोलते हैं आपकी शिकायत करी। साहब मेरी शिकायतें करी है, मेरे खिलाफ जांच भी बैठी है और जांच का सामना भी करा है, लेकिन वहाँ पर भी मुझ पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि ईमानदारी से जहाँ काम करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ और आगे भी उसी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। आप चाहते हो ना काम छोड़ के घर बैठ जाए? नहीं बैठेंगे, छाती पर मूंग डालेंगे और समाज के लिए जितना कर सकते हैं ना, उससे दुगनी ताकत से करेंगे। नौकरी वोकरी कोई मायने नहीं रखती। पहले भी कभी भी इस चीज को अगर डर होता तो मैं ये काम करता ही नहीं। समाज में इतनी बेधड़क होकर कभी काम नहीं करता, ठीक है? अगर किसी को भी लगता है कि मैं देशी हूं तो मेरे सामने आके बात करे और दोबारा कोई लाइव नहीं आए, चाहे कोई भी हो। अगर आपको हमसे कोई, मुझसे कोई दिक्कत है, संगठन से कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या है ना, तो बैठ के बात करें, सारे सबूतों के साथ बात करने को तैयार हूं, ठीक है? और किसी मंत्री से, किसी नेता से मिलना, अपनी मांगों को रखना कोई गलत नहीं होता है। आप अपने हिसाब से उसका अंदाजा लगा के लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, जिहादी मानसिकता के साथ लोगों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने कामों से जवाब दिया है, ठीक है? 3-3 लाख दिए,
अरे कब 3-3 लाख दिए भैया, बताओ ना। और दिए थे तो उसी टाइम हिसाब मांगते, सब तो साथ में थे। तो भैया मैं उसमें से नहीं हूँ जो साथ में रहने वाले लोग को दुश्मन बच जाने पर उसके जो माइनस पॉइंट है या उसकी जो गलती है, अगर उसने कुछ किया है तो लोगों के सामने उसको बताता फिर सब लोगों की है। कई लोग, कोई पुलिस वाले भी है, कोई नेता भी है, बहुत सारे लोग हैं, सब ओपन हो जाएंगे। हम लोग कीचड़ उछालने के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग समाज का काम कर रहे हैं। आज पीड़ा है ज़्यादा कुछ, मतलब 2 पेज है, क्या क्या क्लियर करूँगा साहब। मतलब मैं उसको पढ़ूँ, अगर उज्जैन कार्यालय साहब 500-500 रुपये इकट्ठे करें, हम गरीबों से पूछो हमारी हालत क्या थी। एक एक पदाधिकारी से 10-10 बार फ़ोन कर करके 500-500 रुपये इकट्ठे करके उस कार्यालय का किराया भरा है, ठीक है। और जो हमारा व्यावसायिक मामला है वो हमारा आपस का मामला है, लोग जानते हैं। लोग बीच में बैठ के जिन्होंने निपटारा कराया था ना, उसके एग्रीमेंट भी है, एग्रीमेंट की कॉपी डाल दो। जो आपके चेक बाउंस हुए वो डाल दो, आपके खिलाफ मैंने जो केस डाल दिया था वो भी डाल सकते हो। वो हमारा निजी मामला अपन बैठ के निपटा सकते हैं। समाज को इस मामले में न धकेले। दुकान में आप भी पार्टनर थे, सब लोगों ने मिलकर उसमें पैसा लगाया था, और जब हमें लगा कि आपस में साथ नहीं रह सकते तो हमने दुकान छोड़ दी। आप छोड़ सकते थे, आपने नहीं छोड़ी, हमने छोड़ दी। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, हमारा आपसी मैटर है। राजी मर्जी से हम लोग बैठे थे, दुकानदारी हम लोगों ने की है, कपड़े हम लोग बेच रहे थे। हाँ, हमारा आपस में बैठना ठीक नहीं रहा। और एक को 2 आरोप लगाए हैं कि साहब तहसीलों के कार्यक्रमों में, तो साहब एक भी तहसील अध्यक्ष ये बता दे कि उसने किसी प्रदेश वाले से पैसा, एनीवन मेरे से भी कोई पैसा मांगा हो। तो हमारे किसी भी तहसील अध्यक्ष ने, ना जिला टीम ने, ना प्रदेश टीम ने हमारी तहसीलों को कभी पैसा दिया है। सब उन्होंने अपने निजी खर्चे से, अपने अपने तरीके से काम किया है। और जो पार्टी वाले बाबा महाकाल के मंदिर में साहब लोग बुलाते हैं पर कभी जाते नहीं है, ठीक है। संगठन का हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारा भाई है, हम लोग सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अगर किसी ने भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 5 लाख उज्जैन कार्यक्रम में दिए हो तो स्वागत है, आके बैठ सकते हैं, कट्टे भी देख सकते हैं। और एक बात शुरू से कही थी कि साहब कालवी साहब का उज्जैन में विरोध करा, अब हम आपका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध के साहब कालवी साहब का विरोध सिर्फ इसलिए हुआ था कि उस दौरान हमारे शाजापुर और कई बाहर के लोग, 22 से ज़्यादा लोग जयपुर जेल में बंद थे। पूरी प्रदेश टीम, जिला अध्यक्ष, सभी लोग जयपुर में उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, और कालवी साहब उनको वहाँ से अकेला छोड़कर मध्य प्रदेश में संगठन का विस्तार करने के लिए आए थे, इसलिए उनका विरोध हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था कि वो अन्य संगठन के हैं। और जहां जहां भी समर्थन करा है, हाँ ठीक है, हम लोगों ने गलतियां की है, उपचुनाव में हम लोगों ने गलती की है, सब भाजपा का हम लोगों ने समर्थन कर दिया। हम लोगों को लगा था कि हमारी पीड़ा समझी ने घोषणाएं कर दी, स्वर्ण आयोग भी बन जाएगा, पद्मावती के प्रकरण भी वापस हो जाएंगे, AWS में सुधार भी हो जाएगा। बहुत सारी मांगों को लेकर हमने उनकी बात मान ली, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया, हमें मूर्ख बना दिया, मानते हैं, लेकिन कब तक मनाएंगे। और आप लोग बार बार चुनाव लड़ने की बात करते हो, बड़नेगर, महतपुर, दक्षिण, तय कर लो पहले चुनाव कहाँ से लड़वाना है भैया, है ना। और हमें चुनाव लड़ना होगा ना तो दम से लड़ेंगे। और आप चाहते हो ना कि जीवन सिंह जी चुनाव नहीं लड़े, यही चाहते हो ना, इसलिए भड़का रहे हो ना साहब। इस देश प्रदेश के लोग जाग चुके हैं, और जीवन सिंह जी जैसे लोगों को कोई नहीं खोना चाहता। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, और हम जो चाहेंगे वो करके रहेंगे, ठीक है। चुनाव लड़ना, आप बोल रहे हो ना चुनाव, हाँ हम लड़ेंगे चुनाव, लड़वाएंगे हमारे लोगों को चुनाव। पहले भी लड़वाए, भाजपा कांग्रेस को लड़वा के सकते हैं, उनको जितवा सकते हैं, हरवा सकते हैं। तो क्या अपने लोगों को विधानसभा नहीं भेज सकते जो हमारी बातों को रखेगा। आप लोग फट से फोन करते तो सब पुलिस विभाग में हमारा काम है, कलेक्ट्रेट में हमारा काम है, नेता से हमारा काम है, हम सर झुका उस काम को करवाते, तो हमारा व्यक्ति अंदर जाएगा तो उस काम को ताकत के साथ कर पाएगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसी कोई कदम नहीं उठाएं, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करें कि साहब ये संगठन और समाज मजबूत हो जाए। तो आपके अपने, और साहब कोई हीरालाल जी से जाके पूछ लेना, त्रिवेदी जी से, किसने 2 टिकट मांगे भैया, भाजपा कांग्रेस की टिकट छोड़ के बैठे थे, सपाक्स के 2 टिकट लेंगे क्या। हाँ इतना जरूर बोला था सपाक्स वालों को कि अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो आप सब जगह हम लोगों की सहमति से उम्मीदवार उतारो, अलग अलग जगह उम्मीदवार उतारेंगे और पूरी ताकत के सामना करेंगे। लेकिन वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने नहीं करा। ठीक, अब कोई रामलाल जी ने, प्रेमचंद जी गुड्डू, न महेश परमार जी ने, सब लोग है यार, सब लोग जानते हैं। और विधायक सांसद भी कोई घास नहीं खाते हैं जो रास्ते उठे किसी को पैसा दे देंगे। और जब हमें पैसों का ऑफर मिले थे ना, वो इतने करोड़ों में था कि आप जैसे कईयों को खरीद कर साथ में रख लेते। लेकिन समाज हित में जीवन सिंह जी और की टीम ने उस सब का त्याग करा है। और जब हमने उज्जैन कार्यक्रम का हिसाब डाला था ना, तब नीचे एक लाइन लिखी थी कि किसी को इस हिसाब से कोई तकलीफ हो, अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो ना, तो आके हमसे मिल सकता है, रसीद कट्टे से मैं हिसाब के उसको बता देंगे। और जिन जिन सीनियर लोगों के नाम लिए गए थे, अगर उनमें से किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से मुझे पैसा दिया हो, मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी नेता,
कोई भी समाज का ऐसा व्यक्ति जिसने लाखों के रूप में अगर रुपए दिए हैं तो वो आके मेरे सामने साबित कर दे, मुझे बता दे। जो बोलेगा वो करने को तैयार हूँ, लेकिन झूठे आरोप मत लगाना प्लीज। बाबा महाकाल की नगरी से बोल रहा हूँ। दोबारा लाइव आकर कुछ चिल्लाना मत, गाली देना हो तो दे लेना, ठीक है। जो करना हो कर लेना, सबका अपना अपना ईमान धर्म है, लेकिन महाकाल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपने बोला था महाकाल में, महाकाल के मंदिर आ चुका हूँ, ठीक है। जीवन सिंह जी के ऊपर जितने आरोप लगाना लगा लेना। 2011 से पहले उनके पास 3 केस थे, 2016 के बाद के बाकी सारे केस है। उसमें काले झंडे बताना, सरकारी अधिकारियों से लड़ना, ये सारे उसमें धाराएं हैं। लोगों को भड़काओ मत, ठीक है। और जो बार बार नागालैंड की बात करते हो, वहां की बात करते हो, आज तक चालान पेश नहीं हुआ है, कोई गलत साबित नहीं कर पाया है। 307 में भरी हुए केस ही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, आरोप इतने ही लगाओ जितना लोग हजम कर पाए। और मेरे जो समाज के भाई है उनसे भी निवेदन करूंगा कि भाइयों, अभी तक ईमानदारी से काम हम आपकी ताकत से ही और आपके साथ से ही कर पाए। अगर आप लोग ऐसे लोगों से भ्रमित हो जाओगे तो हम लोग अपनी ताकत से हम लोग काम नहीं। ये चाहते हैं कि आप लोग भ्रमित हो, आप लोग सवाल पूछो। अरे जब भी बात होती है आप दोनों सेनाएं बताएं क्या चल रहा है, क्यों लाइव लाइव खेल रहे हो। अरे भैया, आप सही गलत का फैसला करो ना, सही गलत का फैसला करो ना। कैसे काम चलेगा भैया, ऐसे कैसे। ओ भैया, झूठ बोलना आप लोगों से सीखे था। महाकाल के मंदिर में मेरे साथ पुश्ते कभी झूठ नहीं बोल सकती। और मैं जिस खानदान जिस परिवार से आता हूँ ना तो हमारे इतिहास में हमारे लोगों ने कभी दगा किया, और जहां रहे पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। अभी भी प्रकरण की बात आती है तो सब बता दूं, पद्मावत के समय उज्जैन जिलाध्यक्ष रविराज सिंह जी कलेसर थे, जिनके ऊपर भी प्रकरण दर्ज है, मेरे ऊपर भी प्रकरण दर्ज है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जो वकील साहब है, जो निःशुल्क हमारा केस लड़ते हैं, महिपाल सिंह जी दाबड़ा, आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई प्रकरण है कि नहीं, हमारी जिला टीम के ऊपर कोई प्रकरण है कि नहीं। तो लोगों को भ्रमित ना करें। 8 जनवरी पूरी ताकत से जाएंगे। और अब लोग कोई सवाल मत पूछना यार, कोई फोन करके प्लीज किसी प्रकार सवाल ना पूछना। अगर किसी को समस्या है तो घर आके बैठ के बात कर लेना। मेरे लोन का हिसाब भी दे दूंगा, मेरी खेती का हिसाब भी दे दूंगा, मेरी नौकरी का भी दे दूंगा, लीज की जमीन ली उसका भी दे दूंगा। भैया जो चाहोगे ना उसका हिसाब दे दूंगा, पर प्लीज मेरे से घर आके बात कर लेना। समाज को इस तरीके से बदनाम मत करना, पूरी ईमानदारी के समाज का साफ कराए। एक बार पुनः ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाबा महाकाल यहाँ उपस्थित हूँ। पैसों के लिए, टिकट के लिए कभी कोई सौदा से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जीवन सिंह शेरपुर या मैंने नहीं किया है, ना भविष्य में कभी करेंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि आप लोग जो चाहते हैं ना कि हम सक्रियता से काम ना करें, हम लोग हमारे लोग सक्रिय राजनीति में न जाए, तो ये संभव नहीं है। पूरी ताकत के साथ जाएंगे और आने वाले चुनाव में जवाब भी देंगे। और आप लोगों से भी विनती करता हूँ, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे। और फेसबुक पे प्लीज गाली गलौज मत न करे यार, कोई भी व्यक्ति हो गाली गलौज नहीं करा। और नोटा वोटों की बात तो साहब पहले भी हमने नहीं करी थी, ये सब लोगों की चालें थी, लोगों उपयोग करना चाहते थे, ठीक है। हम लोगों ने हमारे लोगों पे भरोसा करके उनको बोला था कि आप जहां जिस व्यक्ति का समर्थन कर सके, राजपूत विधायकों का समर्थन कर सके, उन लोगों ने किया, जिताया भी। लोग एहसान भी मानते हैं, बहुत से लोगों के साथ भी खड़े हुए हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं भैया, तो बहुत आम बातें हैं। आरोप लगाना बहुत छोटी चीज है, गाली गलौज करना बहुत छोटी चीज है, एक दूसरे को मारना बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम लोगों को खरीदना नामुमकिन है। अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे, एक बार नहीं 10 बार मिलेंगे। और हमारे संगठन के लोगों को गर्व होना चाहिए कि सीएम हो, पीएम हो या विपक्ष के लोग हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तरसते हैं, उनका सहयोग मांगते हैं। तो ये आप लोगों की ताकत है, वो कहीं उसका उपयोग भी नहीं करते हैं। और सही बिजनेस की बात, आप भी वहां थे, सभी लोग हमारे अपने हैं, हमने कभी किसी का नहीं करा। काम किसी ने अलग मांगा, किसी ने कुछ मांगा, काम का विवाद हुआ, लेकिन काम का विवाद, पैसे का विवाद संगठन में कभी नहीं आना चाहिए था, राजपूत समाज में नहीं आना चाहिए था। लोगों को ये दिखा दिया कि सब पैसे का जो मामला था ना, उसी का ही विवाद है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ना। जैस SC ST साहब, हमारे समाज के लोग भी महाराणा प्रताप को गलत बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी गलत बोलते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी गलत, बहुत सारे लोग हैं। किसी जाति में अगर कोई व्यक्ति गंदा है तो पूरी जात गंदी नहीं होती है, ठीक है। तो 36 को हमको साथ लेने की बात पहले भी की थी, आज भी करते हैं। सबको साथ लेके काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। और जो हमारी नई मांगों को लेकर हम लोग उतरेंगे ना 2023 में 8 जनवरी को, कई मांगे और बढ़ाइए, आप लोग फिर आरोप लगाएंगे, लेकिन हम हर मांग को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। पुनः आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट किया, समर्थन किया, आगे भी आशा है आप लोग समर्थन करेंगे। बाबा महाकाल के मंदिर के परिसर में पुनः आप लोगों से करूंगा कि बाबा महाकाल की कसम खाकर कह रहा हूं, समाज के नाम पर
निजी जीवन में कभी मैंने कोई खर्च नहीं किया है, न किसी से हमने कभी सौदा किया है, न किसी नेता ने हमें कोई पैसा दिया है। हमने जितना पैसा समाज से संगठन चलाने के लिए लिया है तो उस संगठन में ही उसका उपयोग किया है, उससे ज़्यादा अपनी तरफ से उसका उपयोग किया है। ठीक है, तो अब लोग कृपया करके ऐसे आरोप न लगाए, सबूत हो तो मेरे सामने आ जाए। मेरे घर सबको मालूम है, मेरी दुकान सबको मालूम है, रोज मोटरसाइकिल से आता जाता हूँ वो भी सबको मालूम है। जहाँ जैसे जिस तरीके से मिलना चाहे मिल सकता है, सबूत मांगना चाहे मांग सकता है, देना चाहे दे सकता है, लेकिन समाज को भ्रमित ना करे। हाथ जोड़कर निवेदन। और कोई भी व्यक्ति इस लाइव के बाद प्लीज़ गाली गलौज नहीं करे, चाहे हमारे संगठन का ही क्यों ना हो। हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है। लोग आरोप लगाएंगे, 8 जनवरी तक और बड़े आरोप भी लगेंगे, लेकिन हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर हम लोग अपना घर परिवार छोड़कर, घर परिवार को खतरे में डालकर आप लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों पर छोड़कर हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी बनाना, राजनेताओं के साथ जाना, भविष्य में सब हो सकता है, सब करेंगे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा तो समाज हित में हर निर्णय लेंगे, पूरी ताकत के साथ लेंगे, लेकिन झूठे आरोप मत लगाओ। और अगर लगता है ना लोगों को, यार सीधी सिंपल सी बात है यार, आपको आरोप सही लग रहा है, तो जीवन सिंह शेरपुर अगर सीएम से मिलकर बात कर लेता, उसके साथ खड़ा हो जाता, उससे पैसा ले लेता, तो फरार रहता क्या? सब लोग भोजन करते हैं, कम से कम इस चीज को तो समझ ले। लड़ाई लड़ रहा है इसलिए फरार रह रहा है, इसलिए आरोप सह रहा है, आगे भी सहन करेगा। ठीक है, जिसको जो करना है करे। मैं अपने पक्ष रख चुका हूं। दोबारा मेरी संगठन से भी कोई व्यक्ति मुझसे लाइव आकर आप कोई अपेक्षा ना करे कि मैं इन जैसे लोगों के जवाब दूं, क्योंकि मैं सही हूं। मुझे कोई गलत साबित कर दे आके तो जो बोलने को तैयार हूं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें तो 1-1.5 घंटे की बात है। रामायण सब ज़्यादा रामायण अपने करने मतलब भी नहीं है। अपने समाज को काम करना। और छात्रावास की बात है, मैं महाकाल परिसर में खड़ा हूँ। जब तक जीवित हूँ, जब तक जीवित हूँ, संगठन रहे न रहे, समाज साथ रहे न रहे, भगवान महाकाल ने अगर इस लायक बनाया तो उज्जैन में छात्रावास की स्थापना होगी, और जहाँ राजपूत समाज के युवा लोग पढ़ेंगे, और ये हम दिखा के रहेंगे। जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय मां करणी।